कि हाँ, संजीवनी के डॉक्टर अरमान और डॉक्टर रिद्धिमा लुकिंग एज गुड एज दे डू। चलिए, एक तरफ तो बात हो रही थी कि किसी इंटर्न को नौकरी से निकाला जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो कहानी ही बदल गई। हमारी डॉक्टर कीर्ति को ही अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। भाई, ये कैसे हो गया करण? हाँ, हमने भी नहीं सोचा था एक्चुअली। हमें भी लगा था कि किसी इंटर्न को ही निकाला जाएगा, क्योंकि हमें भी वही बताया गया था। लेकिन ट्रस्टीज ने प्रॉब्लली डिसाइड किया कि डॉक्टर कीर्ति को निकालना चाहिए। आई थिंक एक रैंडम नेम सिलेक्ट किया उन्होंने और डॉक्टर कीर्ति का नाम आया। तो वी वर ऑल्सो वेरी सरप्राइज्ड। वैसे इस बात से आप तो काफी खुश होंगी ना डॉक्टर रिद्धिमा, क्योंकि कहाँ डॉक्टर अरमान ने जब वॉलंटियर किया था कि वो नाइट इन शाइनिंग अमर बनेंगे, वो ही संजीवनी छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। कम से कम आप लोगों की लव स्टोरी तो स्ट्रेट चलती रहेगी। एक्चुअली वो हमारी प्लानिंग थी, क्योंकि अगर मैं संजीवनी छोड़ भी देता तब भी मैं रिद्धिमा के घर में ही रहता। हाँ, I mean it would have been the same thing, but obviously I'm very happy that he did not go, and मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है कि डॉक्टर कीर्ति गई, but I think maybe you know she opted out to go because वो चाहती नहीं थी कि क्योंकि इंटर्न से इतनी मेहनत की है वो जाए। तो I don't know what mystery क्या है। डॉक्टर कीर्ति आएंगी तो हमें पता चल जाएगा, I'm sure। तो अगर देखा जाए लॉजिकली तो किसी बेचारे इंटर्न को निकाल के तो कुछ होता भी नहीं ना, क्योंकि संजीवनी तो फाइनेंशियल क्राइसिस के थ्रू जा रहा था, यानी कि पैसे की कमी थी, तो बेचारे इंटर्न कितनी तनख्वाह पा लेते होंगे। वो सिर्फ इंटर्न्स को नहीं निकाला गया था, अगर शो फॉलो करे तो काफी चीजों में कटौती हुई थी। जो स्टेशनरी वॉजन है, एसीज नहीं चल रहे थे, तो इंटर्न को निकालना भी एक पार्ट था ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। और हम नॉट जस्ट द ओनली थिंग। और हम काफी एक्सपेंसिव इंटर्न हैं। हमारी सैलरीज भी बहुत ज्यादा है। मतलब एंगल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल सब बन चुका है, मतलब डॉक्टरी कहीं नहीं देखने को मिलती। एक्चुअली यू नो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लोगों को वो दिखाने की कोशिश करते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। और जहाँ तक हमारा रिस्पांस है, हमें नॉर्मली ये रिस्पांस मिलता है कि लव स्टोरी उन्हें ज्यादा पसंद है। तो हम ट्राई करते हैं कि थोड़ा बहुत मेडिकल ड्रामा बीच में लाएं, लेकिन क्योंकि इट्स ओरिजिनली अ लव स्टोरी, हम वही एंगल दिखाते हैं वापस। एंड आई एम श्योर कि जो डॉक्टर्स होते हैं एक्चुअली उनके बीच में भी आई एम श्योर दे आर आल्सो ह्यूमन, लव होता होगा। सो वी इट्स जस्ट मेडिकल बैकग्राउंड है, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू शो व्हाट हैपेंस इन यू नो नॉर्मल डॉक्टर्स की लाइफ में क्या होता है। एंड आई एम श्योर दैट लव एग्जिस्ट अमंग डॉक्टर्स आल्सो। इश्क लेता है कैसे इम्तिहान, इश्क लेता है कैसे इम्तिहान। इश्क में जीऊं, इश्क में मरूं, इश्क ही मेरा भगवान। और सुकीर्ति, जब आपको ये रोल ऑफर हुआ था, खासकर आपसे पहले शिल्पा ये रोल कर चुकी थी, काफी पसंद भी किया लोगों ने उन्हें डॉक्टर रिद्धिमा के रोल पे, जब आपको ये रोल ऑफर हुआ तो क्या आपने दो बार सोचा कि अरे ये रोल पहले ही कोई कर चुका है? हाँ, इनिशियली डिफिकल्टीज थी, बट आई थिंक ओवर द टाइम आई हैव difficulties in terms of getting into the character, convincing the audience. Wearing salwar kameez. Yeah, wearing salwar kameez which I never wore, putting my hair straight. ये सब प्रॉब्लम्स थी। करण के साथ भी प्रॉब्लम्स थी। करण के साथ भी प्रॉब्लम्स थी। So that was the initial problem. मतलब करण आपने काफी तंग किया डॉक्टर रिद्धिमा को जब वो अपने इस नए अवतार में आई। हाँ, मैं बहुत तंग करता हूँ सुकीर्ति को। सुकीर्ति को कभी भी मिस नहीं होना चाहिए कि वो घर पे नहीं है। तो जितना उसे घर पे लोग तंग करते हैं उतना ही हम लोग सेट पे करते हैं। बालों की बात की आपने कि बाल भी स्ट्रेट करना पड़ता था। वैसे आपको बताएं सुकीर्ति, आपके कर्ली बाल ये जो है ये ज्यादा अच्छे लगते हैं। I love you for saying that, trust me, and I also love my curly hair. मुझे अपने बालों से बेहद प्यार है और मेरे को पहले बोला गया था शो पे कि स्ट्रेटन योर हेयर, तो मैंने कहा आई डोंट वांट टू स्ट्रेटन माय हेयर, बट अल्टीमेटली आई हैव टू यूज स्ट्रेट हेयर। हमने अभी तक एक्चुअली कोशिश नहीं की, सुकीर्ति ने अकेली की थी। अब हम सब नारे लगाएंगे रिद्धिमा के कर्ली बाल के नारे। तो जब हम वापस काम पे जाएंगे तो हम करेंगे, ऐसे करेंगे, प्लैकार्ड बनाएंगे रिद्धिमा को कर्ली बाल। तो खूब सारी मस्ती भी चलती रहती होगी सेट्स पर,